साथियों, अभी शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारे रिकवरी एजेंट बैंकों को बदनाम कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इनका बैंक से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता। ये बैंकों को बदनाम कर रहे हैं, ये बैंकों के नाम पर ठगी कर रहे हैं। कोई भी बैंक का एम्प्लॉय कभी भी किसी को रिकवरी के लिए गाली गलौज नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता। आपके साथ किसी तरह की भी बदतमीजी नहीं की जाती है बैंकों के द्वारा। ये रिकवरी एजेंट जो है बैंकों को बदनाम कर रहे हैं। बैंकों की गलती नहीं है इसमें। मैं ऐसा नहीं है मैं बैंकों का पक्षधर या बैंकों का वकील हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ज्यादातर रिकवरी एजेंट बैंकों के एम्प्लॉय नहीं है। अगर आपको जानना हो, कोई भी रिकवरी एजेंट बैंक के नाम पर कॉल करता हो या आपके यहाँ आता हो, बदतमीजी करता हो, मिसबिहेव करता हो, उसको तुरंत बोलिए अगर आप बैंक के एम्प्लॉय तो अपना आई कार्ड दिखाइए। 90% 95% चांसेस है उसके पास बैंक का आई कार्ड नहीं होगा, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग अलग होती है। वो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। बैंक के लिए तो आप ग्राहक है, आप कस्टमर है यार। अपने कस्टमर को तो बैंक वाले लोग भगवान मानते हैं, उनसे तो कमाई करते हैं, उनसे तो निरंतर उन्हें पैसा आता है, पैसा आता रहना चाहिए। वो अपने कस्टमर को क्यों नाराज करेंगे? ये बैंकों को बदनाम कौन कर रहा है? ये रिकवरी एजेंट का बदनाम कर रहे हैं। और रिकवरी एजेंट कौन हो सकता है? वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम 12th पास होना चाहिए। उसको एक टेस्ट पास करना पड़ता है। कई लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग है, 50 से 100 घंटे की ट्रेनिंग है उसकी। ट्रेनिंग के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको डीआरए का सर्टिफिकेट बोलते हैं, डेप्ट रिकवरी एजेंट। डेप्ट रिकवरी एजेंट बनने के बाद वो व्यक्ति को सिखाया जाता है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। उसको सारे लोन्स की जानकारी दी जाती है, आरबीआई की गाइडलाइंस की जानकारी दी जाती है, किस समय पर कॉल करना है, किस समय पर कॉल नहीं करना है, महिलाओं को कैसे बात करनी है, पुरुषों से कैसे बात करनी है, कब अगर जाना है तो कैसे जाना है, कौन कौन से नोटिस भेजने हैं, उसकी कोई समस्या है जब तो उसका समाधान कैसे करना है। ये लोग रिकवरी एजेंट भी जो जेन्युइन होते हैं वो भी बदतमीजी नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, मिसबिहेव नहीं करते। और बैंक का एम्प्लॉय तो बिल्कुल नहीं करता। ये बैंकों को बदनाम कर रहे हैं रिकवरी एजेंट। बैंकों के नाम पर रिकवरी करने का काम करना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, और फिर बाद में अगर आप उनकी कंप्लेंट कर दो तो पता चलेगा वो पेरोल पर था ही नहीं, बैंक के पेरोल पर भी नहीं था, और बैंक ने जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था उसके पेरोल पर भी नहीं था। तो इसलिए कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बैंक से बोलता है तो उसको बैंक का आई कार्ड मांगिए। अगर वो बैंक का आई कार्ड नहीं दिखाया, अपनी कंपनी का दिखाया, तो उसको बोले आप बैंक का नाम क्यों ले रहे हैं? वो कहता है बैंक ने हमें ऑर्डर दिया है या बैंक से हमें काम मिला हुआ है, तो आप पहले जॉब कार्ड दिखाइए, जॉब ऑर्डर दिखाइए, जो बैंक ने वर्क ऑर्डर आपको दिया है वो दिखाइए। अगर नहीं है तो आप बैंक का नाम यूज नहीं कर सकते, बैंक को बदनाम नहीं कर सकते। और अगर वो भी दिखा देता है तो उसको, अगर बदतमीजी कर रहा है उसको बोलिए आपने डीआरए का सर्टिफिकेट लिया होगा ना, अपना सर्टिफिकेट भेजिए जरा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप डीआरए सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट है। क्योंकि अगर आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होता, डेप्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट होता, तो आप गाली गलौज नहीं कर सकते थे, बदतमीजी नहीं कर सकते थे, मिसबिहेव नहीं कर सकते थे। क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप नकली हैं। और उसके मुंह पर बोलिए कि आप नकली हैं। आया हो तो बोलिए, फोन पर हो तो बोलिए। इनको शेम करना पड़ेगा, हाँ, नेम शेम करना पड़ेगा। इनको एहसास कराना पड़ेगा कि जनता जागरूक है। इतने समय तक जनता को अनपढ़ रखा गया जानबूझ करके, प्लानिंग के साथ, ताकि ये इस तरह के लोग जनता को लूट सके। आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन आपको भी अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप संगठित हो जाइए, साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन बैंकों को जो बदनाम कर रहे हैं, बैंक में भी कंप्लेंट करिए ऐसे लोगों की, और पुलिस में भी शिकायत करिए, क्योंकि नकली लोग हैं, ये बैंक को भी बदनाम कर रहे हैं, और ये समाज में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि लोग सुसाइड करने पर मजबूर है, लोग गलत कदम उठाने पर मजबूर है। कोई गलत कदम इनके दबाव में नहीं उठाना है। ये ज्यादातर रिकवरी एजेंट नकली हैं, और उनका पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब इनको एक्सपोज करेंगे, और एक ना एक दिन इस सिस्टम को, इन रिकवरी एजेंट से छुटकारा जरूर मिलेगा।